हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलो पीछे। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा, चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ताः, चैतन्यचरितामृतम् श्रूयताम श्रूयताम नित्यम्, गीयताम गीयताम मुदा, चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ताः, चैतन्यचरितामृतम्। रमणी मोहन प्रभु माइक लाओ। इसका अर्थ करके सुनाओ। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा। एक एक पद का करो। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम क्या करनी चाहिए? इस चैतन्य चरितामृत को, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को, चरित्र रूपी अमृत को नित्यम श्रवण करनी चाहिए। श्रूयताम श्रूयताम। श्रूयताम शब्द का अर्थ है श्रवण करना। तो सबसे पहले बोल दिया श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। नित्य प्रति क्या करो? श्रवण करो, श्रवण करो। आगे नित्य निरंतर श्रवण करो महाप्रभु की चरित्र पे अमृत को। गीयताम गीयताम मुदा, सिर्फ श्रवण नहीं, श्रवण के साथ साथ गान भी करो। गीयताम अर्थात गान करो, मुदाम अर्थात अत्यंत आनंद के साथ आनंद पूर्वक इन चरित्रों का गान भी करो। पहले श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, इसको नित्य प्रति श्रवण करो, श्रवण करो। नित्य निरंतर, नित्य प्रति से भी ठीक से आता नहीं भावना, नित्य निरंतर। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, नित्य निरंतर श्रवण करो, श्रवण करो। गीयताम गीयताम मुदा, आनंद पूर्वक इसका गान करो, गान करो। आगे चिंतताम चिंतताम भक्ता, हे भक्तगण। यहाँ उच्चारण क्या होगा? भक्ता होगा ना, उसके बाद में जो लिखा भक्तैष, भक्ता शैष, शै जो है वो कहाँ जाएगा? चिंतताम चिंतताम भक्ति चैतन्य। इसमें लिखा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ताश्च। चा लगा हुआ ना साथ में। ये प्रभु जी ऐसे होगा, विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद चैतन्य चरितामृत को मिला करके चा हो जाता है। हाँ, वो तो इसीलिए तो अब अगर मेरे को संधि विच्छेद करना तो उच्चारण कैसे होगा? चिंतताम चिंतताम भक्तः, भक्तः। अब यहाँ पर इसका अर्थ केवल विसर्ग देना है, और आगे चैतन्य चरितामृत का एक मात्रा वहाँ आ गया और विसर्ग शा बन गया। ठीक है। चिंत्यताम चिंत्यताम भक्तः, भक्तः विसर्ग के साथ में। ठीक है। तो यहाँ जो कह रहे, जो भक्ता शब्द है वो तीनों जगह लगनी चाहिए। श्रूयताम भक्तः, श्रूयताम भक्त्या, गीयताम भक्तः, चिंतताम। कह रहे हे भक्त लोग, आप क्या करें? बार बार नित्य निरंतर श्रवण करें,
नित्य निरंतर गान करे और चिंतताम चिंतताम नित्य निरंतर चिंतन करे उन चैतन्य महाप्रभु की अमृतमय लीला को। चैतन्य चरितामृतम यहाँ पर ग्रंथ का बोल है। इसमें जो कुछ भी कहा गया सब कुछ स्पष्ट हुआ। सबसे पहले क्या बोला गया है? जोर से बोलो सभी लोग, बोलो जोर से बोलो। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, बोलो श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। उसके बाद में क्या है? गीयताम गीयताम मुदा। पहले वाला क्या है धीरू प्रभु? प्रिंस प्रभु बताओ। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा। आगे तीसरा क्या है प्रीति दीदी? तीसरा पद केवल बोलना है ना। भक्ता क्या है, कैसे उच्चारण किया था ना? फिर वही भूल कर दी ना। हाँ, भक्त लिख दिया, आ का डंडा लगा दिया, फिर विसर्ग लगा दी। भक्तः चिंत्यताम चिंत्यताम भक्तः चैतन्य चरितामृतम श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्तः चैतन्य चरितामृतम। तीन वस्तुएं बतलाई। पहला श्रूयताम श्रूयताम, श्रवण करो श्रवण करो। गीयताम गीयताम, गान करो गान करो। चिंत्यताम चिंत्यताम, उसका चिंतन मनन करो चिंतन मनन करो। कब? नित्य निरंतर, कभी श्रवण कभी गान कभी चिंतन। इस प्रकार से अपना समय व्यतीत करो। किसके लिए कहा? भक्तः, जो भक्त हैं वो सभी तो अवश्य ही ये कार्य करें। भक्तः, हे भक्तों क्या करो? ये तीनों वस्तुएं करो। और क्या बोल दिया? मुदा, कैसे करके करो? आनंदित तो होकर के, सबके साथ में लगेगा। भक्ता भी सबके साथ लगेगा। हे भक्तों श्रवण करो, हे भक्तों गान करो, हे भक्तों चिंतन करो। फिर मुदा, आनंद पूर्वक श्रवण करो, आनंद पूर्वक गान करो, आनंद पूर्वक चिंतन करो। ये भी सब जगह लगेगा। और नित्यम, नित्य निरंतर श्रवण करो, नित्य निरंतर गान करो, नित्य निरंतर चिंतन करो। तो ये तीन शब्द जो है, पहला नित्यम, दूसरा मुदा, तीसरा भक्ता, ये सब जगह लग रहा है। और चैतन्य चरितामृत भी सब जगह लगेगा। क्या सुनो? चैतन्य चरितामृत सुनो। किसका गान करो? चैतन्य चरितामृत का गान करो। किसका चिंतन करो? चैतन्य चरितामृत का चिंतन करो। इसलिए ये बहुत मुख्य श्लोक। हमारे महाराज जी चैतन्य चरितामृत का पाठ करते समय सब समय ये वाले श्लोक बोलते थे। जो हम 4-5 बोलते हैं उसमें से आज हमने केवल एक श्रवण किया। फिर से बोलो सभी लोग। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा
चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्तः चैतन्यचरितामृतम्। अभी एक साथ सभी लोग बोलते हैं। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12 परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य। कल हम लोगों ने सूक्ष्म सूक्ष्म मल जो हैं व्यक्ति के हृदय के, उसको श्रवण करते हुए पहला हमने श्रवण किया, उसके अंतर्गत कुटी नाटी। दूसरा श्रवण किया था प्रतिष्ठाशा। तीसरा श्रवण किया जीव हिंसा। और चौथा क्या श्रवण करना प्रारंभ किया था? लाभ पूजा। एक साथ में लाभ पूजा के अंतर्गत क्या बताया था शिला प्रभुपाद जी ने? वासुदेव प्रभु माइक उठा के बतलाओ। हाथ में क्या हुआ आपके? जल गया। उस धर्म के नाम पर जैसे हरिनाम मंत्र और विग्रह और भागवत कथा के माध्यम से जीविका मतलब अर्थ उपार्जन, धन उपार्जन करना, जो इसमें लगे रहते हैं, वो लाभ पूजा के अंतर्गत आता है। कि भाई हरि नाम किस लिए दिया कि ज़्यादा शिष्य हो जाएंगे, मंत्र भी इसलिए दिया, और विग्रह किस लिए रखे मंदिर में कि बहुत सारे लोग आएंगे तो धन आएगा, और भागवत किस लिए करनी ताकि ज़्यादा धन उपार्जन हो सके। तो लक्ष्य रहता है धन उपार्जन। तो इस प्रकार से लाभ पूजा का ये थोड़ा सा श्रवण किया। धन उपार्जन भी नहीं, उसके द्वारा अपना जीविका चलाना, अपनी जीविका, अर्थात जीविका के लिए ये वाली वस्तुएं कभी भी उचित नहीं है। ये बहुत खराब बात है। जीविका चलाने के लिए भगवान ने अनेकों उपाय इस जगत में दिए हैं। इसलिए हरिनाम, मंत्र, विग्रह और भागवत, ये जो वस्तुएं, इसको कभी भी जीविका के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं हैं अपने प्राण स्वरूप। जैसे अपने प्राणों को देकर के कोई धन चाहता है, प्राण को देके कोई धन चाहता है? कोई कोई महापापी करते हैं इस प्रकार की चीजें। जैसे टेररिस्ट लोगों के विषय में सुनते हैं कि उनको किसी ने कहा, हम तुम्हारे को पहले से ही 100 करोड़ रुपए दे देते, 50 करोड़ दे देते, तुम अभी ये अपने पत्नी को, बच्चों को, घर में जिसको देना दे करके रख दो, और उसके बाद में अपने आप को बम के साथ में बांध लो और उस जगह जाकर के बम को फोड़ देना है। बहुत सारे लोग भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। मरने की चिंता छोड़ दो, इतना सारा धन तुम्हारे पीछे से मिल रहा है, तुम कमाई करके इकट्ठा सारा जीवन
नहीं कर पाओगे। तो महापापी व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को ऐसे कष्ट देने के लिए अपने प्राणों को भी छोड़ देता है। किंतु साधारण व्यक्ति, सेंसिटिव बुद्धिमान व्यक्ति क्या ऐसा काम करता है? अपने प्राणों को कोई ऐसे देता है? नहीं। कोई कोई व्यक्ति सांसारिक किसी दुख के कारण, किसी प्रेमिका के विरह में आग लगा लेगा अपने आप को, कोई फांसी लगा लेगा, माता पिता विवाह नहीं करने दे रहे, लड़का लड़की नदी में डूब करके मर गए। अलग अलग प्रकार से लोग आत्महत्या करते हैं, विष खा लेते, कुछ भी कर लेते। ये सारी क्रिया जो है क्या है? अत्यंत तामसिक क्रिया। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को कहा था कि ऐसा कभी भी स्वप्न में भी सोचना नहीं चाहिए। ये देह किसने दिया? भगवान ने। है किसकी? उनकी। किसके लिए है? उनके लिए है। तुम्हारा क्या अधिकार होता है इसके ऊपर कि इसको अपना मान करके तुम नष्ट करोगे? इसको अपना मान करके नष्ट करना नहीं। ये भगवान की वस्तु, जब तक जैसे जिस प्रकार से वो रखना चाहते वो रखेंगे। तो उसके लिए तो निषेध किया। तो अभी जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होते हैं, अपने पुत्र को सज्जन व्यक्ति बेच करके धन उपार्जन करेगा। सज्जन व्यक्ति अपनी पुत्री का देह व्यापार इत्यादि करवा करके, वैश्यावृत्ति उससे करवा करके धन उपार्जन करेगा, खाएगा बैठ करके, इंद्रिय तर्पण करेगा? नहीं। जब अपने को नहीं करते इस प्रकार से, अपने पुत्र को नहीं करते, अपनी पुत्री को नहीं करते, तब फिर पिता के द्वारा ऐसा काम करवाना, पिता के द्वारा, अपना माता के द्वारा ऐसा काम करवाना, तो कहते नहीं। तो इसलिए भगवान का नाम, भगवान के मंत्र, भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत, ये सारी वस्तुएं कैसे वाली हैं? प्राणों के भी प्राण हैं। एक बार व्यक्ति अपने लिए कुछ सोच सकता है, किंतु अपने पुत्री के लिए, पुत्र के लिए, अथवा माता के लिए या पिता के लिए कुछ कर सकता है ऐसे वाला? पिता को भेज देते हैं बॉम्ब लगा करके, बांध करके, ये सबको मार के आ जाएंगे और हमारे को 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। कोई अपने पिता के लिए ऐसा करे तो उसको कैसा वाला व्यक्ति कहा जाएगा? महादुष्ट, पापी, घोर पापी, संस्कार विहीन, केवल मात्र पशु वृत्ति वाला। इसलिए माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, पुत्र को, कन्या को, किसी भी तरह से इन सारी वस्तुओं के लिए व्यक्ति धन के लिए, किसी और जागतिक स्वार्थ के लिए जैसे उपयोग नहीं करता। सज्जन व्यक्ति, दुर्जन तो सब कुछ ही कर सकता, पशु से भी नीचे जा सकता, किंतु सज्जन व्यक्ति नहीं करता। तो उसी प्रकार से जो भगवान को, भगवान के विग्रह को, भगवान के नाम को, भगवान के मंत्र को, भगवद स्वरूप भागवत को जो भी व्यक्ति जीविका बनाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो उसको बोला गया साधारण विषयी मनुष्य से भी अधिक तुच्छ। विषयी व्यक्ति परिश्रम करके, अपना हाथ पैर मार करके, कुछ भी करके वो धन उपार्जन करता है, अपने ही विषय में लगाता है। किंतु भगवान का नाम करके जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है, उसको सबसे क्या माना जाता है? निम्न, मनुष्य से भी निम्न, विषयी व्यक्ति से भी निम्न।
तो इसलिए कह रहे हैं कि ये क्या है, सूक्ष्म मल है हृदय का, इसलिए ऐसे वाला कदापि नहीं करना चाहिए किसी को भी। जो करता है इसका अर्थ क्या है, अभी उसका चित्त रूपी दर्पण मार्जित नहीं हुआ है, उसका चित्त रूपी दर्पण मार्जित नहीं हुआ है। नहीं तो ये भगवान को बोलते हैं प्रेमास्पद, केवल मात्र प्रेम करने की वस्तु है ये। भगवान को बोलते हैं सेवा विग्रह, वो केवल मात्र सेवा करने के क्या है, हमारे सेवा करने के वास्तविक इष्ट देव हैं, ऑब्जेक्ट हैं। वो उनके लिए सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक करने वाली वस्तु है। उनको तो वो देने की वस्तु है, वो लेने की वस्तु नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो माता को, पिता को अथवा अपना जो भगवान को अथवा प्रेमास्पद जिसके प्रति प्रेम होता है उससे कभी भी जिस प्रकार से अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं कराया जाता, उसी प्रकार से इन सब वस्तुओं का कभी भी व्यापार नहीं किया जाता, कभी भी इनको जीविका के लिए उपयोग नहीं किया जाता। उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए केवल मात्र उनके साथ में सदैव संबंध रखा जाता है। जो ऐसा नहीं कर पाता, उनसे कुछ भी विषय वस्तु की कामना करता है, उसको क्या कहते हैं, ये व्यक्ति अभी बहुत छोटी बुद्धि वाला है। एक पंचम स्कंद भागवत का ही कल हमने प्रारंभ किया श्रवण करना, उसी में ही जो ऋषभ देव के पिताजी, भरत महाराज जी के पिताजी का नाम ऋषभ देव, ऋषभ देव जी के जो पिताजी उनका नाम क्या है, नाभि हैं, अजिनाभ, नाभि, नाभ नाम है उनका, ऐसे नाभ, अजिनाभ, नाभ, नाभ, नाभि, जो भी उनका नाम है वो नाभि। उन्होंने क्या किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। बहुत सारे पुरोहित लोगों ने बड़े प्रसन्नता के साथ में उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया कि इनको पुत्र की प्राप्ति हो, उसके उद्देश्य से यज्ञ किया। यज्ञ करने पर भगवान विष्णु जो है यज्ञ में से प्रकटित हुए। जब प्रकटित हो गए तब जो पुरोहित लोग हैं उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़े जो आदर के पात्र, बहुत बड़े आदर के पात्र, उनको यदि कहे कि मेरे को मेरे कक्ष में आकर के 2 मिनट झाड़ू लगा दो, मेरे कक्ष में आकर के, वहां पर उदाहरण कुछ और दिया है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, किंतु भावना यही वाली है कि किसी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा करके आ जाओ और 2 मिनट के लिए मेरे कमरे में झाड़ू लगा जाओ, तो ये जिस प्रकार से उनका वास्तविक रूप में अवमानना करना होता है, अवज्ञा अवहेलना करना होता है, उसी प्रकार से हे प्रभु, हमने इनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करके वास्तविक रूप में आपके चरणों में अपराध किया है, दोष किया है। आप प्रकट तो हो गए हैं, आप तो आ गए हैं, किस लिए आए हैं? आपका अपना यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है। सकाम भक्ति करने वालों को भी अपना अस्तित्व दिखलाने के लिए, उनके विश्वास को स्थापित करने के लिए आप सकामी व्यक्ति के, जो कि आपसे बहुत छोटा सा कोई कामना अपनी पूरी करवाना चाहता है,
उसको भी आप पूरा करने के लिए आ तो गए हैं, किंतु वास्तविक रूप में हमने अवज्ञा की है, अवहेलना की है, हमारे से दोष बना है। हे प्रभु, हमारे को उसके लिए क्षमा कर दो। तो इसी प्रकार से जो बड़ा व्यक्ति भगवान को किस लिए पुकारना, वो तो अपने महिमा में महिमान्वित, अपने गुणों में गुणी, वो तो आ गए तब भी कृपा करके। अगर कोई छोटा बच्चा माता पिता से कुछ करवा ले तब भी फिर समझ आता है, किंतु यदि बड़ा हो जाए तब भी माता पिता को नौकर की तरह अपने काम करवाए, जो कि अधिकांश आजकल होता है सब समय। हमने तो अपने घर में बचपन से यही देखा, माता पिता किस काम के, बच्चों को संभालो, घर को देखभाल करना, सब्जी काट दो बैठ करके, और पानी नहीं आ रहा हैंडपंप चला करके आप भर दो, हमने नहाना है। बड़े होने पर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें और काम करने, ये वाला काम आप कर दो। इस प्रकार का अनादर होते हुए सब समय देखा है, सब समय देखा है, चिल्लाते हुए भी देखा है। तो किस प्रकार का सारा कुछ है ये समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे अभ्यास ऐसे बने हुए, पूरा समाज का अवस्था ऐसा। क्यों? क्योंकि कलयुग है। इसलिए कलयुग में ये मंत्र का, हरि नाम का, भागवत का और विग्रह का भी इसी प्रकार से सब लोगों ने दुर्दशा कर रखा है, दुर्दशा कर रखा। किंतु ये है क्या वास्तविक रूप में? हृदय का मैल है। ये बहुत गंदा आचरण है, बहुत खराब विचार है। ये किसी को भी सुख शांति नहीं प्रदान करेगा, इस प्रकार का विचार है। अपने लिए ही शांति कभी नहीं आने देगा हृदय में। अपने जो भी व्यक्तियों को साथ में रखेंगे उनको भी कभी भी शांति नहीं मिलती। किस लिए? क्योंकि जो प्रेमास्पद वस्तु, आदर की वस्तु, सम्मान की वस्तु, प्रेम की वस्तु, जिनके चरणों में पुष्प देने चाहिए, जिनके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए, उनसे उल्टा क्या करना? इतना कुछ उन्होंने दे दिया पहले से, उसके बदले में कभी कुछ नहीं देते, अब भी उनकी फिर जान खाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है? अपने हृदय में मैला और अधिक बढ़ता जाता है। इसलिए कहते कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते उनको प्रश्रय भी नहीं देना चाहिए, उनका हृदय से कभी भी संग भी नहीं करना चाहिए, उनको असत्संग जान करके सदैव दंडवत प्रणाम बहुत दूर से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो भगवान को ही क्या करके रखा, गुरु को ही क्या करके रखा, वैष्णव को क्या करके रखा, भागवत को क्या करके रखा, मंत्र को, विग्रह को क्या करके रखा? उल्टा अपनी सेवा में नियुक्त करने की तुच्छ भावना को एकत्रित करके रखा। इसलिए ये व्यक्ति कैसे? बहुत गंदे। जैसे गंदा व्यक्ति अगर कोई हो, जिसके शरीर पर टट्टी लगी पड़ी हो, जिसके शरीर में गंदगी हो, बाल बहुत बड़े बड़े कर रखे, कभी धोता ना हो, कपड़े जिसके तेल तेल जैसे चिकने होकर के बहुत महीनों के गंदे हो गए, जिसके मुंह के ऊपर मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही हो, उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारा उससे कोई संबंध भी अगर ना हो, अपना पुत्र हो, माता पिता हो, बुद्धि खराब हो गई हो, पागल हो गए हो, उस प्रकार से रह रहे हो, पहले मिले ना हो बहुत दिनों तक, अब मिल गए हो, तब तो ऐसा तब भी करूंगा। अथवा मैं कोई सोशल वर्कर हूं अगर, और मैं सारी प्रिकॉशंस जानता हूं, अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए, मुख के ऊपर मास्क लगाया हुआ, और ऐसे वाला व्यवस्था करके रखा, जैसे कैसे करके ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लाऊंगा, शेविंग कर दूंगा, स्नान करा दूंगा, नए वस्त्र दे दूंगा, ट्रीटमेंट करने में समर्थ होऊंगा, सारा उसका खर्चा उठाऊंगा, तब भी ठीक है। या तो अपना कोई बहुत क्लोज हो, जिसके बिना मैं कुछ रह ही नहीं पा रहा, प्राण छटपट करे, मेरे को करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई भी, अगर मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास सारी सुविधा है,
तब मैं उस प्रकार से करूंगा। नहीं तो साधारण रूप में क्या करते हैं, अगर साधारण रूप में इस प्रकार का कोई महागंदा व्यक्ति पास में अगर गुजर जाए, आ जाए, हाथ लगा जाए, तो क्या करना पड़ता, अपने आप को साथ साथ में साफ करना पड़ता, उससे दूर हटना पड़ता। घृणा आती है मन में, क्यों उसके साथ खड़ा होना। उसी प्रकार से गुरुपाद पद्म जो बहुत श्रेष्ठ वैष्णव गण, वो तो इन चीजों से डील कर लेते, उनके पास में तो उस प्रकार का सारा व्यवस्था है। किंतु हम लोगों के लिए क्या नियम है, एज फार एज पॉसिबल, जितना दूरी बना सके, इस प्रकार की घृणित वस्तुएं जिसके भीतर में दिखलाई दे, उससे उतनी दूरी बनानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, कोई और बीमारी पकड़ लेगी, कुछ ना कुछ होगा, उसका कुछ असर हमारे ऊपर आएगा, हमारा भी उस प्रकार का चित्त वृत्ति होगा करने का। इसलिए उससे दूर रहने के लिए कहा। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, लाभ और पूजा। इसके लिए ये हृदय का धूली है, यदि हृदय में ये सूक्ष्म धूली है तो इसको अपने आप को तो हटाना चाहिए पूरी तरह से, और जिसके भीतर में हो उसको अगर तो आपका संबंध, वो आपका करने का इच्छा, आपका करने का योग्यता, वो सारा कुछ करके दूसरे को भी उसमें सहायता करना, अन्यथा क्या करना होता, उनसे दूरी बना करके रखना होता। ये आ गया लाभ पूजा शब्द के अंतर्गत। धर्मेर नामे, धर्म के नाम पर हरि नाम, मंत्र विग्रह भागवत जीवी होइया, भागवत जीवी बन करके। ऐसे वाले अनेकों भागवत सप्ताह करने वाले लोग हैं, भागवत के ग्रंथों का प्रिंटिंग करके बेचने वाले लोग हैं, विग्रहों को ये गुरुदेव के द्वारा विग्रह स्थापित, ये परम गुरुदेव के द्वारा स्थापित, ये महाप्रभु विष्णु प्रिया देवी के द्वारा स्थापित, अलग अलग कह करके उसके द्वारा अपनी जीविका चलाना और मंत्र इत्यादि देना किसी को, हरि नाम इस उद्देश्य से प्रदान करना। मेरे को हरि नाम देने से क्या होगा, जैसे वासुदेव प्रभु ने बताया शिष्य मिलेंगे, शिष्य मिलेंगे केवल थोड़ा ना, और क्या मिलेगा साथ साथ, पैसा मिलेगा, और क्या मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और क्या मिलेगा, सेवा करने के लिए सब समय उपलब्ध रहेगा। कभी भी ये नहीं सोचते कि डंडा मारने वाला शिष्य भी मिलेगा, ऐसे भी मिलते, जो अयोग्य व्यक्ति जो भूल करके करेगा उसको फिर इस प्रकार का भी सारा कुछ होता है। ये करके निर्बोध लोक के ठकाइया धन आदि अथवा सम्मान प्राप्ति, मूर्ख लोगों को धर्म का, किसी का कुछ पालन करने का कामना, उसी के उस सेंटिमेंट को क्या किया मैंने, केवल पहले तो बैठ के ताड़ता रहता कि कौन ऐसा वाला मिले जिसका थोड़ा बहुत इस प्रकार का सेंटिमेंट हो, देखता रहूंगा, ताड़ता रहूंगा। जब वो मिल जाएगा साथ साथ में क्या करेंगे, जैसे बगुला क्या करता है, वो जल में एकदम से मौन होकर के बैठा रहता, किंतु बहुत दुष्ट बुद्धि से देखता रहता, जल में बिल्कुल हलचल नहीं करेगा, एकदम ऐसे बैठेगा जैसे कुछ है ही नहीं। किंतु जैसे ही मछली आएगी, कोई और चीज आएगी, कैसे अपनी चोंच को क्या करता है, एकदम टक करता है नीचे और पकड़ लेता उसको, पहले पता चलने देगा नहीं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग देखते रहते कि धन वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा, जैसे ही मेरे से बात प्रारंभ हो मैं साथ साथ में क्या करूं, कब मौका देख करके उसके सेंटिमेंट के अनुसार उससे किस प्रकार से चीजें निकलवाऊं,
कैसे उसको किसी ना किसी प्रकार से मंत्र देकर के अपना बनाऊं। ये भी एक प्रकार का कैसे वाला है, काम रोग की भांति है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे किसी भी स्त्री को देख करके आकर्षण होने पर कैसे उससे दोस्ती जमाऊं, कैसे उससे बात करूं, कोई ना कोई बहाना बनाऊं, जो चीज उसको अच्छी लगती पता चलने से वैसे वाला करूं, ये सारा कुछ उसके अंतर्गत। इसलिए बोलते ये सब कुछ मंत्र, हरिनाम, विग्रह, भागवत अथवा भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु, भगवान का नाम करके, गुरु का नाम करके, वैष्णवों का नाम करके कुछ भी अपने जीविका के लिए प्रयास करना। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते। एक भक्त पहले अनिरुद्ध, वो यहाँ रहता था बीच बीच में। वो क्या करता है, जगह जगह जाकर के सिद्धांति महाराज जी का नाम लेकर के कहीं पर कुछ इकट्ठा करेगा और अपना संसार चलाएगा। मथुरा में भी ऐसे अलग अलग लोगों को देखा, वृंदावन में भी 2 दिन पहले ही प्रिंस प्रभु से बात करते करते बोल रहा था, किसी ने व्यवसाय किया हुआ 2 किलो खिचड़ी बनाएंगे, फोटो भेज करके लोगों को दिखाएंगे, उसके द्वारा बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। बहुत सारे लोग गाय को घास खिलाएंगे, 10 गाय को घास खिलाएंगे और लोगों से उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। कोई यज्ञ करने के लिए करेगा, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए। ये बहुत प्रकार के लोगों के व्यवसाय। उस सारे व्यवसाय को क्या कहते हैं, यही वाला वस्तु लाभ पूजा के लिए, क्योंकि उनके हृदय में ये सारे क्या बंधे पड़े हैं, मल है, इकट्ठा हो रखा है, और भी अधिक इकट्ठा करते हैं। गुरु वैष्णवों का संग नहीं करते। वास्तविक रूप में खिचड़ी बांटने का उद्देश्य क्या होता है, गाय की सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है, वो सारा कुछ जो कि मुक्त महापुरुष करते हैं, उस भावना को नहीं पकड़ करके केवल मात्र अपनी जीविका चलाने के लिए अथवा कुछ न कुछ करना है, उस तरह से करने के लिए जो केवल मात्र अंधा अनुकरण करते हैं, उनका क्या हो जाता है, हृदय में मैला और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इसको बोला ये सूक्ष्म धूलि के अंतर्गत भगवान का, भगवान के निज जनों का, भगवान से संबंधित किसी वस्तु का लोगों का सेंटिमेंट भुना करके उसके द्वारा धन प्राप्ति करना, सम्मान प्राप्ति करना, कुछ भी करना, ये सब कुछ क्या है, वास्तविक रूप में निषिद्ध है। अगर पहले से कुछ ऐसा है भी, उसको भी उल्टा निकाल करके फेंकने की बात है। महाप्रभु ने तो सफाई करवाई है, कोई और इकट्ठा करने के लिए बोला है। इसलिए इनका अलग। अब एक रह गया केवल, कौन से वाला, निषिद्धाचार। सूक्ष्म मल के अंतर्गत एक को बताया निषिद्ध आचार। निषिद्ध मतलब जो कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे वाला आचरण। तो बाकी जो पहले सारे थे वो क्या आचरण ऐसे वाले कर लो, कोई बात नहीं। इसका नाम केवल फिर निषिद्ध आचार क्यों बताया, क्योंकि वो वाले सारे कार्य यदि आप परम मुक्त अवस्था में करते हैं, मंत्र देना, हरि नाम देना, विग्रह का सेवा, विग्रह को अब कोई भी व्यक्ति विग्रह लाए और सारे बोले अरे ये तो विग्रह जीवी बनने जा रहा है, तो सबके ऊपर थोड़ा ना लागू होगा। वो जो मंत्र दे रहा है सबके ऊपर लागू होगा कि ये सम्मान के लिए प्राप्त कर रहा है, धन के लिए कर रहा है। सारे तो ऐसे नहीं हो सकते ना। गुरुदेव ने ये कार्य किया, नारद ऋषि ने ये कार्य किया, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देकर के उनके गुरु का कार्य किया। उनका तो नहीं बोल सकते ना सबके लिए कि वैसे वाला ही होगा, सबका तो वैसा नहीं है। तो इसीलिए वो सारी वस्तुएं और जगह भी लग सकती हैं। कुटी नाटी शब्द का अर्थ क्या किया था, कपटता। कपटता के अंतर्गत आया था साधारण रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
धर्म की कामना, वर्णाश्रम धर्म, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला प्रभुपाद जी को, आप इसको स्थापित करो, आप लोगों को उनके गुण और कर्म के अनुसार विभाग करो, उस प्रकार से उनको कहो वो भगवान की सेवा करें। तो इसीलिए वो सारे कार्य फिर भी शुद्ध रूप में अगर भक्त कोई करते हैं तो उसमें कोई असुविधा नहीं है। किंतु अब ये वाला जो आएगा ये सबके लिए निषेध, ये चलेगा नहीं। ये क्या करके कि इनकी भावना ना मुक्त महापुरुष वाली है, इनकी भावना भगवान वाली है, यहाँ पर वो भी नहीं चलेगा। क्या है निषिद्धाचार? स्त्री संग। जैसे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जाने के बाद में सभी जिस किसी प्रकार से क्यों ना हो, एक व्यक्ति जिनका नाम अनंत वासुदेव, उनको आचार्य के पद पर अधिष्ठित किया गया। ब्रह्मचारी थे ऐसे, किंतु सबको उनमें बड़ी सारी योग्यता दिखाई देती थी, इसलिए उनको आचार्य के पद पर अधिष्ठित किया। और उन्होंने फिर अपने आप से प्रभुपाद जी की नकल करते हुए उन्होंने अपने आप से वाराणसी में जाकर के मठ में संन्यास ले लिया। जहां तक मुझे स्मरण पड़ता, या तो वाराणसी है या प्रयाग है, दोनों जगह मठ था। एक बार मैंने पढ़ा था डिटेल वो सारा, तो कहीं पर उन्होंने संन्यास लिया था, या गया जी में लिया, संन्यास लिया। 2-3 वर्ष तक आचार्य के पद पर रहे, स्त्री संग हुआ और फिर उनको आचार्य के पद से हटाया भी गया, फिर और उनका बड़ा सारा इतिहास। किंतु मठों में बहुत अधिक प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य लोग भी थे 18, और बहुत सारा प्रचार हो रहा था। सब लोग इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ये पहले ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे, फिर सन्यासी हो गए, अभी फिर विवाह कर लिया, आचार्य के पद पर इनको नहीं बिठा सकते, इनको हटाना पड़ेगा पूरी तरह से। इतने ऊंचे पद पर इस प्रकार का काम ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए वहां पर लड़ाई झगड़े प्रारंभ हुए। बहुत 2-4 साल तक ऐसे ही परेशानी में सबका रहा। फिर मठों का विभाजन हुआ, आधे आधे मठ हो गए। एक तरफ हमारे परम गुरुदेव शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला वन गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज, ये जो सारे चित्र लगे हुए ये एक तरफ, जितने सारे, इसमें तो कम चित्र हैं बहुत, और भी बहुत सारे, ये सभी एक तरफ। और एक ग्रुप बना जिस तरफ अनंत वासुदेव और बहुत सारे उनके साथ में भी और लोग। तो उनका जो संस्थान, उसका नाम रह गया बाग बाजार गौड़िया मठ, और हम लोगों का जो संस्थान का नाम रह गया चैतन्य मठ। इसलिए हम लोग अपने आप को सब समय जब जय ध्वनि देते हैं तो क्या बोलते हैं? आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। वो लोग जब बोलते हैं मूल मठ, वो अपना नाम बोलते हैं बाग बाजार गौड़िया मठ की जय। कलकत्ता में एक स्थान बाग बाजार, वहां पर प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा मठ था, उसका नाम था गौड़िया मठ। मायापुर में जो, उसका नाम चैतन्य मठ। तो हम लोग चैतन्य मठ के जो सारे लोग ये वाले हैं, और जो क्या नाम दूसरा बताते, गौड़िया मठ, उनका उन बाग बाजार गौड़िया मठ, किंतु पूरा केवल नाम था ऐसे गौड़िया मठ। वहां के जो अनुगत लोग वो अभी तक भी अनंत वासुदेव का चित्रपट जो है गुरु परंपरा में रखते हैं। प्रभुपाद जी, उसके बाद अनंत वासुदेव, उसके बाद और लोग। क्या कहते हैं वो लोग? वो सभी लोग बोलते हैं कि ये अनंत वासुदेव का विवाह लीला है। जैसे नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया, अद्वैताचार्य प्रभु ने विवाह किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया था। तो इस प्रकार से ये इनका विवाह का लीला है। ये हैं गोलोक वृंदावन के व्यक्ति, किंतु इस प्रकार से लीला करके दिखलाया कि आचार्य होने पर भी स्त्री संग हो सकता है। शिक्षा देने के लिए केवल ये सिखलाया। ये उन लोग सिद्धांत लेते हैं, किंतु हमारे कोई भी गुरु वर्ग उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये क्या है?
निषिद्धाचार साधु होकर के महाप्रभु ने जिस समय संन्यास ले लिया, स्त्री शब्द तक मुख से नहीं सुना, तो कैसे महाप्रभु का विवाह और इनका विवाह कंपैरिजन करा जाएगा? कभी नहीं। किंतु वो लोग अभी तक भी स्वीकार नहीं करते। कितने वर्ष हो गए? लगभग 40 से लेकर के अभी तक कितने साल हो जाते? 60 + 22, 82 ईयर्स में वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते। वो लोग अभी भी उनका गुरु परंपरा में चित्र भी रखेंगे और पूजा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसी को सावधान पूर्वक दिखलाने के लिए कि ये निषिद्ध आचार है। किसके लिए? साधारण व्यक्ति। अब कोई मठवासी मठ में आता जाता है, विवाह नहीं कर सकता, ये तो कोई बात नहीं है ना, विवाह कर सकते। किंतु साधु वेश लिया, तब फिर तुम विवाह करना चाहते, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उपकुर्वन, गुरु वर्ग को अपने हृदय की बात बतलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, जे गुरुपाद पद में ब्रह्मचारी के रूप में, हे वैष्णवगण, मैं ऐसे नहीं रह पा रहा, मेरे को विवाह करना, मैं घर पर रहूंगा, उसके लिए स्वीकृति है। किंतु गुरु का कार्य करने पर और आचार्य के पद पर बैठने पर, अथवा सन्यासी वाला वेश लेकर के, ब्रह्मचारी वाला वेश लेकर के, इस प्रकार की क्रियाओं को भी यदि साथ साथ कोई करता है, साधारण भाषा में हमारा एक प्रभु है वृंदावन में, वो बोलता है किसी किसी के लिए, वो बोलता है, अरे भाई इसके लिए ये क्या है, दिन में भैया, रात में सैया। इस प्रकार से अलग अलग वो लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए वो निषिद्ध आचरण है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे पहले प्रभुपाद जी के समय में, भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में, लोग बहुत सारे ऐसे जिसका नाम रख दिया गया था नेड़ा नेड़ी। नेड़ा नेड़ी क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, वो अपना घर छोड़ करके आ गया, नवद्वीप में रहने लग गया। काम करने की अब इच्छा नहीं है, इसीलिए वो कभी किसी आश्रम में खा लेता, कभी किसी आश्रम में। धीरे धीरे जब रहते रहते एक्सपर्ट हो जाता है, तब वो देखता है लाल कपड़े वालों को ज्यादा कुछ मिलता है, वो अपने आप लाल कपड़े सिलवा लेता, पहन लेता, और जा करके जगह जगह भिक्षा मांग करके आ जाता है, और उसी से बड़े अच्छे से जीवन चलाता है। फिर उसको कोई ऐसी स्त्री मिल जाती जो विधवा हो गई थी, वो भी अपने घर से नवद्वीप में आ गई थी, वो भी इधर उधर कहीं रहती है, धीरे धीरे वो भी एक्सपर्ट हो जाती है। दिन के समय में दोनों क्या करते हैं, घर में उठे, अपना रहना शुरू कर दिया एक साथ में, एक ही घर में, और जब दिन होता है वो भी अपने लाल कपड़े पहनती, ये भी अपने लाल कपड़े पहनता, अलग अलग जगह जाते, भिक्षा मांग के ले आते हैं, और ऐसे घर में पति पत्नी जैसे रहते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति, इनको बोलते नेड़ा नेड़ी। इसलिए ये निषिद्ध आचरण, ये धर्म के नाम पर कलंक है, ये धर्म के नाम पर कलंक है। ऐसे लोग, ऐसे लोगों को कभी भी कृष्ण का भक्त, महाप्रभु का भक्त नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा कभी भी नहीं दिया है, कभी नहीं दिया। ये निषिद्ध आचार किसके लिए? ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भजन करेगा, वो फिर क्या करेगा? स्त्री संग करेगा, वो भी छिपा करके करेगा, वो भी कपट करके करेगा, धर्म के नाम पर करेगा। ये सब हृदय का मैल। इसलिए कहते हैं ऐसा वाला कभी कुछ करना नहीं, और ऐसा वाला किसी व्यक्ति का अगर हो, उसका कभी संग भी करना नहीं। ये निषिद्ध आचार। स्त्री संग एवं कर्मी ज्ञानी और अन्य अभिलाषी प्रवृत्ति कृष्ण अभक्ते संग बुझाए। निषिद्धाचार मतलब एक और प्यार में बोल दिया चैतन्य चरितामृत में, असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। निषिद्ध आचार और वैष्णव आचार। वैष्णव आचार क्या है? वैष्णव आचार का मतलब क्या होता है? खाने वाला आचार वो नहीं, आम का, इमली का, नींबू का, वो वाला आचार नहीं। कौन से वाला आचार यहाँ पर बोलते हैं? साधारण रूप में संविधान में बोलते हैं आचार संहिता।
आचार संहिता बोलते हैं, नहीं बोलते? सुना वो शब्द आचार संहिता? मतलब जहाँ पर हमारे देशवासियों का आचरण कैसा होना चाहिए वो सारा कुछ संग्रह करके लिखा गया है, उसको बोलते हैं आचार संहिता, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसी का ही नाम है आचार संहिता। तो आचरण, आचार का मतलब होता है आचरण, सरल भाषा में निषिद्ध आचरण कौन से वाला है, और जो वैष्णवीय आचरण है वो कौन से वाला है, उसके लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णवों के लिए जो आचरण, जो संविधान में लिखा हुआ, जो व्यक्ति वैष्णव बनने का अभिलाषी वो क्या क्या करेगा, और जो व्यक्ति वैष्णव हो चुका उसमें क्या क्या चीजें होंगी जो वो कभी भी नहीं करता होगा, कभी भी नहीं करता होगा। उसमें क्या है? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव जो होगा वो सब समय असत्संग से पूर्ण रूप में अपना दूरी बना करके रखेगा, कभी भी असत्संग नहीं करेगा, असत्संग कभी नहीं करेगा। फिर बोलते असत्संग कैसे किसको है? स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण अभक्त आर। दो कैटेगरी कर दी। पहला स्त्री संगी जो होगा, स्त्री संगी एक, जो पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का अवैध रूप में संग करेंगे वो व्यक्ति फिर वैष्णव नहीं कहलाएंगे। अपनी पत्नी है फिर भी पर स्त्री के साथ में संबंध स्थापित करते, अथवा अपना पति है किसी का फिर पर पुरुष के साथ में संबंध स्थापित करते, और फिर भी कहते हैं हम कौन है? वैष्णव हैं। तो कहते नहीं, ये वैष्णव नहीं है। किस लिए? क्योंकि वैष्णवों वाला जो सद आचरण उसको पालन नहीं करते, ये वैष्णव नहीं है। और दूसरा वहां पर बताया जब व्याख्या में, अपनी ही वैद्य रूप में जिनको ग्रहण किया, पाणी ग्रहण किया, विवाह किया, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उनमें भी परस्पर के प्रति काम भोग वासना को लेकर के अत्यधिक आसक्ति, वो भी क्या है? असद आचरण, उसको भी असद आचरण का। तो इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव के लिए आचरण क्या है? वो असत्संग को पूर्ण रूप में त्यागेगा। उसमें पहला कौन सा होगा? स्त्री संगी। स्त्री संग करता है जो व्यक्ति, वो हो गया असत्संग, उससे दूर रहना चाहिए स्त्री संगी से। स्त्री संगी, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक, स्त्री का अवैध रूप में संग करने वाला, भले ही वो ब्रह्मचारी के रूप में हो, गृहस्थ के रूप में हो, वानप्रस्थी के रूप में हो, सन्यासी के रूप में हो, सभी का क्या हो गया? ये असत्संग है। और फिर कोई व्यक्ति जिसने विवाह किया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, अवैध स्त्री संग नहीं करता है, अपनी स्त्री के साथ में ही रहता है, किंतु अत्यधिक इंद्रिय लोलुप है और सब समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो केवल मात्र उसी के लिए जीवन यापन करता है और उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष स्त्री के लिए अथवा स्त्री पुरुष के लिए। भगवान जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर उनकी सेवा की प्रधानता नहीं है, वो सब भी किसके अंतर्गत? फिर असत्संग, वो भी स्त्री संगी कहलाते हैं। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक। दूसरा क्या बताया? असाधु। कौन से वाला असाधु? कृष्ण अभक्त आर, जो भगवान श्री कृष्ण का अथवा उनके स्वांश
राम, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि जितने समस्त विष्णु तत्व, इनमें से किसी की भक्ति नहीं करता और देवी देवताओं की केवल आराधना करता, मूर्खता के कारण पता ही नहीं है कुछ भी कि क्या करना क्या नहीं, अथवा बिल्कुल भी नहीं करता, अथवा निर्विशेषवादी है, भगवान को मानता नहीं उनके स्वरूप को, अथवा भगवान को ही जो नहीं मानता, ये सारे लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? असाधु। ये कृष्ण अभक्त हैं। इनके साथ में क्या करना? फिर दूरी बनाना। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। तो इससे प्रभुपाद जी ने इस प्यार को लेकर के क्या बोल दिया? निषिद्ध आचार में निषिद्ध आचार, स्त्री संगी, असाधु को नाम दे दिए कर्मी, ज्ञानी, अन्याभिलाषी। इन सबका क्या करना? प्रवृत्ति। ऐसे कृष्ण अभक्त के संग को ही बतलाता है। ये सब क्या है? निषिद्ध आचार। इनके साथ में संबंध रखना, इनके विचारों को लेना, इनसे प्रभावित होना, इनसे स्नेह रखना, इनके प्रति कुछ सद्भावना रखना, वो सारा कुछ निषिद्ध किया। ये निषिद्ध आचार। यदि एक व्यक्ति इन सारी वस्तुओं में से कुछ भी करता रहता है अपने लिए, दूसरों के साथ में, किसी भी कारण से, इसका अर्थ क्या है? उसके हृदय में अभी धूली है, उसके हृदय में मैला है, बड़े सूक्ष्म रूप में है। उसके कारण भगवान उसके हृदय में नहीं बैठ सकते। उसको अपने हृदय को स्वच्छ करना उचित है। इस प्रकार का इसमें बतलाया। अब ये सारा कुछ यहाँ तक पूरा हो गया। अब इससे आगे श्रीला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।